सभी विद्यार्थियों के लिए कुछ कहना चाहते हैं। दांव पर लगा है सब कुछ, रुक नहीं सकते हैं, टूट सकते हैं मगर टूटकर बिखर नहीं सकते हैं। सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हृदय तल से सभी का स्वागत। इस परीक्षा कुल ऑनलाइन क्लास में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं मनीष कुमार फिर से एक बार मैथ के साथ। कक्षा 10 के जितने भी विद्यार्थी हैं, आज 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए जाएंगे जो आपको बेहद और बेहद बोर्ड एग्जाम में हेल्पफुल साबित होंगे। जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे यूपी बोर्ड का हो, चाहे जिस बोर्ड का हो, चाहे उत्तराखंड, चाहे बिहार, चाहे जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लगाइए। हाईएस्ट नंबर जो हाई स्कोरिंग नंबर पे हैं और सरल चैप्टर हैं, चाहे कमजोर विद्यार्थी हो, चाहे पढ़ने वाला हो, ज्यादा से ज्यादा जो विद्यार्थी पढ़ते उनके लिए तो और ज्यादा बेहतर होगा। आपको इन 5 चैप्टरों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है और अच्छे नंबर पे आते हैं। 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो सबसे पहला चैप्टर कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी और न्यू एनसीईआरटी डॉक्टर मनोहरे मैथ से हम बता रहे हैं टॉपिक, इनको आप पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए। 5 चैप्टर में से पहला चैप्टर हमारा है वास्तविक संख्याएं, जो कि 6 से 8 अंक नंबर पक्के, 6 से 8 अंक नंबर पक्के। और सबसे पहले हमको एचसीएफ और एलसीएम हम पढ़ते हैं। हमारा आता है उसमें से और एक सिद्ध करने वाले सवाल, जैसे √2, √3, √5 और √3, ये 3 + 2 √5। ये ऐसे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट सीधा पेपर में छपते हैं, डायरेक्ट। और तीसरा चैप्टर हमारा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, अर्थात 8 और या 10 अंक पक्के यहां से आपके। सबसे पहले हमको सीखना पड़ता है तीसरे चैप्टर में विलोपन विधि, प्रतिस्थापन और ग्राफीय विधि, अर्थात प्रतिस्थापन, विलोपन और ग्राफीय विधि। ये विधि में से पक्का एक सवाल आएगा, पक्का से पक्का यहां। और कुछ शाब्दिक प्रश्न आते हैं। शाब्दिक प्रश्न का अर्थ अर्थात उलटने पलटने से बनने वाली संख्या। ये संख्या में अंश और हर में जोड़े भिन्न तो भिन्न क्या होगी, ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं। और पिता की आयु इतनी तो पुत्र की आयु इतनी, वह दोनों की वर्तमान आयु बताइए, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और हमारा चैप्टर नंबर है त्रिकोणमितीय, 8 और 9 चैप्टर, 8वां और 9वां चैप्टर। पहली बात तो 9वां चैप्टर हमारा जो है, 9वां चैप्टर हमारा त्रिकोणमिति वाला है, उसमें से और 8वां चैप्टर भी जोड़ा गया है। इसमें से 10 और 12 अंक आपके पक्के, जिसमें से 8वें चैप्टर से हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। बेसिक अर्थात सारणी टेबल याद होनी चाहिए, बेसिक सूत्र याद होने चाहिए, सर्वसमीकायन सूत्र जो हमारे चैप्टर में लगते हैं उनको याद होना चाहिए। और आपको सिद्ध करने वाले सवाल को बार बार रिवीजन करना है। 12वां चैप्टर हमारा है पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन। अगर हम इसमें 8 और 9 में अगर बात करें तो एक चैप्टर और हमारा है 9वां चैप्टर। 9वां चैप्टर से एक पक्का क्वेश्चन 6 नंबर में रखा जाता है। पिछले वर्ष 2024 में सड़क से चौड़ी इतनी मीनार ऊंची है तो सड़क से 80 मीटर चौड़ी सड़क वाला एक क्वेश्चन आया था। और ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट 9वें चैप्टर से आपका सीधा 6 नंबर में क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। 12वां चैप्टर आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो अंक 10 अंक फिक्स आपके 10 अंक हैं। अगर बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, मेरे भाई इसमें कुछ नहीं है, आप सीधा आप सूत्र लगाइए। आपको कैलकुलेशन पता है, दशमलव जोड़ गुणा भाग अगर आपको आता है तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में कोई दिक्कत नहीं है। सीधा सूत्र लगाइए और आंसर पाइए। आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। अगर आपने कक्षा 6, 7, 8, 9 में अगर पढ़ा है तो 10 में जरूर आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, तभी तो आप गणित पढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 13 की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 13 की बात करेंगे। सांख्यिकी चैप्टर में अगर बात करेंगे तो माध्य अर्थात औसत उसी को कहते हैं। माध्य में हमारी 3 विधियां होती हैं। एक होती है प्रत्यक्ष विधि, एक होती है पग विचलन विधि, एक होती है पग विचलन में बल्कि यूपी बोर्ड से हट चुकी है। एक होती है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी जो हमारी विधि होती है कल्पित माध्य विधि, और तीसरी होती है पग विचलन विधि। ये पग विचलन विधि आपकी यूपी बोर्ड से हट चुकी, लेकिन हमें फिर भी पढ़ना है। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा आएगा, कतई कहीं से कुछ दिक्कत नहीं होगी।
इसके बाद हमें क्या है, दूसरे नंबर में माध्यक अर्थात माध्यिका आपको आनी चाहिए। माध्यक या उसी को हम कहते हैं माध्यिका। और तीसरा अगर बात करें तो हमारा बहुलक। आपको तीन पता है, आपका 11वें चैप्टर में कुछ कठिन नहीं है। माध्य अर्थात औसत, माध्यिका अर्थात माध्यक, और ये बहुलक। आपको ये तीन पता है, बिल्कुल क्लियर फिक्स नंबर आपके दिए जाएंगे। जितना मैं कहता हूं विद्यार्थियों, आप इनको आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए और आप बेहद से बेहद आज से ही आप लगाना स्टार्ट करें। और इन चैप्टरों में आप ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन, मैथ एक रिवीजन मांगती है, जितना ज्यादा लगाएंगे उतना ज्यादा आपको आएगा। मैं कहता हूं पहले आप तो एनसीईआरटी आप लगाएं। एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्ट आपका 60% पेपर आपका 60% से लेके 70% आपका एनसीईआरटी से आएगा। बाकी जो पेपर बचा, जो 30% या 40% जो आपका बचा, ये आपका क्वेश्चन बैंक और पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा लगाइए। जितना ज्यादा आप लगाएंगे उतना ज्यादा आपको आएगा, और मैथ रिवीजन मांगती है। तो जय हिंद,